आज दिनांक 9 मार्च 2025 को समय 2 बजे स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा गोरखपुर में राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में चंद्रिका प्रसाद भारतीय एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने की। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली भारत सरकार व प्रधानमंत्री महोदय, नई दिल्ली भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर मांग किया गया कि बिहार बोधगया में बीटीएमसी अधिनियम 1949 को निरस्त किया जाए ताकि भारत में अमन चमन और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे व न्याय पर आधारित समाज का संबंध पूर्व की बात आज भी जारी रहे। धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती ने कहा कि बोधगया में बीटीएमसी अधिनियम 1949 को निरस्त करने को लेकर विभिन्न सैकड़ों सामाजिक संगठनों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। बिहार सरकार के द्वारा जो 1949 में जो एक्ट को पारित किया है, बीटीएमसी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए भारत के बौद्ध भिक्षु, उपासक उपासिका, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 22 राज्य के बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय विधि सलाहकार रामानुज राव एडवोकेट ने संबोधित करते हुए कहा कि बीटीएमसी एक्ट बहुत ही अन्यायपूर्ण पारित किया गया है। इसे भारत सरकार, बिहार सरकार निरस्त करे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 व 26 कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो आपका धर्म स्थान है, उसको आप संचालन कर सकते हैं। जो कानून है 1949 एक्ट के तहत जो बोधगया में बुद्ध महाविहार वह सरकारी ट्रस्ट है। इसमें सरकार की तरफ से डीएम या सरकारी ओहदे में रहने वाले हैं। इसमें डीएम चेयरमैन है। बुद्धिस्टों की मांग है कि 1949 एक्ट में जो लिखा है कि 9 मेंबर में से 4 मेंबर मात्र बौद्ध रहेंगे। बुद्धिस्टों कहना है कि जो मुस्लिम का धर्म स्थल हो या हिंदू का धर्म स्थल है, इसमें उनका पूरा अधिकार होता है। उसमें रहने वाले कमेटी में उसी धर्म के लोग होते हैं। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम ने कहा कि मां बिहार पौधों का आस्था का केंद्र है, वैसे ही बोधगया हम बौद्धिस्टों के लिए आस्था का केंद्र है। तो बौद्ध स्थल के कमेटी में भी सभी बौद्ध मेंबर होना चाहिए, जबकि अभी परिवर्तन हुए कमेटी में 07 मेंबर अन्य धर्म के हैं और 2 स्थान को खाली रखा गया है। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार बौद्ध ने कहा कि जो 26 नवंबर 1950 में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दी, उसके पहले की कानून अभी भी लागू है। कानून में लिखा गया है कि 4 बौद्ध रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नियम है तो हमें भी किसी हिंदू के आस्था का केंद्र बद्रीनाथ, अयोध्या या मक्कामदीना में रखा जाए। हम बुद्धिस्टों का जो करुणा, मैत्री और शांति का जो आदर्श है, उसका पालन हम लोग करते हैं। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा मांग करती है कि बिहार बोधगया बीटीएमसी एक्ट 1949 को समाप्त किया जाए। बैठक में सुरेश प्रसाद, आशीष कुमार भारती, राम बच्चन पासवान, सूर्य विश्वास, डॉ बुद्धि सागर गौतम, रामानुज राव एडवोकेट, अनिरुद्ध कुमार आदि दर्जनों उपस्थित रहे। सर, राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने आज जो विरोध प्रदर्शन किया है और बोधगया में जो एक्ट है उसको रद्द करने की मांग आज इस अंबेडकर चौक पर रखी है, तो इस संबंध में आज आपका जो संगठन है वो किस स्तर पे प्रदर्शन कर रहा है और आगे आप क्या मुहिम चलाने वाले हैं? आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब को संबोधित ज्ञापन हम लोग आज जिला प्रशासन के माध्यम से सौंप करके हम मांग करते हैं कि जो बोधगया में बौद्धों का विहार है वह बौद्धों के हवाले कर दिया जाए। उसमें किसी धर्म के लोग उसमें न घुसें। जिस तरह से मुस्लिम मस्जिदों में मुस्लिम के अलावा किसी अन्य धर्म के लोग उसमें नहीं जाते हैं,
जिस तरह से ईसाई धर्मों में, ईसाई मिशनरियों में जहाँ उनका चर्च है वहाँ ईसा मसीह के अलावा अन्य कोई लोग नहीं जाते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, देश के तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हजारों हजारों करोड़ों लोग हैं जो बुद्धिज्म को स्वीकार किए हैं। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ही कमेटी में रखा जाए और वो जो हमारा वो एक्ट है वह बिल्कुल ही गलत है। उस एक्ट को समापन किया जाए। जब तक एक्ट नहीं समापन किया जाएगा तब तक यह आंदोलन देश में चलता रहेगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय देश भी इस मांग पर, जो आज हमारी मांग रखी गई, एक बोध गया को जो महाविहार है उसको बहुत भिक्षुओं के आले कर दिया जाए, भिक्षुओं को दे दिया जाए। लेकिन सरकार मनमानी तरीके से, जो जारशाही सरकार है, जो फासिस्टवादी ताकतें इस देश के अंदर, वो चाहती है कि धर्म को धर्म में लड़ा करके तोड़ने का काम कर रही है। वही काम आज वर्तमान सरकार कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश और मैं बिहार की सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं और साथ ही साथ मैं भारत सरकार का भी पुरजोर विरोध करता हूं कि अगर ये बौद्धों की बातों को नहीं स्वीकार करते हैं तो ये बौद्ध को मानने वाले उनके उपासक उपासिका भी सड़क से सदन तक चल करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और बौद्धों को अस्थायी तौर पर महाविहार को सौंप दिया जाए। उसमें कमेटी में जो अन्य पर्सन को रखा जाए उसको बेकार किया जा रहा है, उसको निष्प्रभावी किया जा रहा है। उसको निश्चित रूप से उस एक्ट को 1949 का जो एक्ट बना है उसको समापन किया जाए, जो भारतीय संविधान के मुताबिक काम हो। सर, जो BTMC एक्ट है वो 1949 में बना हुआ है, यानी कि संविधान जो बना उससे पहले वो बना हुआ एक्ट है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो जैसे और सारे एक्ट हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बाकी ये भी सब तो पुराने एक्ट हैं, तो वो भी तो सरकार, लेकिन इस लहजे में नहीं बना गया, लेकिन सरकार ने उसको तोड़ मरोड़ कर करके उसमें दखलंदाजी करने का काम कर रहा है और हिंदू धर्म के लोगों को समाहित कर रही है जबरदस्ती। सर, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें क्या आपत्ति है कि अगर उसमें जो हिंदू हैं उसमें अगर वो भी शामिल हो जाते हैं तो जो भगवान बुद्ध तो बुद्ध के संस्कार को मानने वाले नहीं हैं, वो लोग 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं जानते हैं, न मानते हैं, न बुद्ध के तीसरा पंचशील को जानते हैं, तो वहाँ कैसे चलेगा? मंदिर का काम मंदिर में चलेगा, मस्जिद का मस्जिद में चलेगा। और जो बौद्ध धर्म की विचारधारा है उसका 1% लोग मानने वाले नहीं हैं, बल्कि वो बौद्ध धर्म के विरोधी लोग हैं, इसलिए उनको बेदखल करना जरूरी है। तो सर, आज आप ज्ञापन देने वाले हैं, तो ज्ञापन एक बार आप पढ़ के सुनाएंगे? ज्ञापन में क्या लिखा हुआ है? अभी जिला प्रशासन महोदय अभी हम कुछ ही मिनट में हम लोग के बीच में आ रहे हैं। ज्ञापन के समय ही पढ़ करके सुनाया जाएगा और पूरी बात रखी जाएगी। ठीक है सर, हम जुड़े हैं आपसे, हम जुड़ रहेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन जो अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है और आप क्या मांग करते हैं? चलिए सर, आज का जो राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में आज ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है, जो बोध गया बिहार में महाबोधि महाविहार है, वो अबौद्धों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। जबकि ये महाविहार है, ये हमारे बौद्धों के संरक्षण में होना चाहिए। जो पूज्य भिक्षु संघ हैं, बौद्ध के मानने लोग हैं, उनके द्वारा महाविहार का संचालन होना चाहिए। तो हम यही माननीय राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारा जो गया का महाबोधि महाविहार है, हमारे बौद्धों को पूज्य भिक्षु संघ के सौंपने का कार्य करें, जिससे हमारा महाबोधि महाविहार बौद्धों के द्वारा संचालित हो। क्योंकि जो हमारा महाविहार है वो अबौद्धों के द्वारा संचालित हो रहा है, जो बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, पाखंड को, रूढ़िवाद को वहाँ पर बढ़ावा देने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे तथागत बुद्ध को अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव बताने का काम करते हैं। पूरी दुनिया को सब भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारा जो बौद्ध महाबोधि विहार है वो हमारे भिक्षु संघ के सौंपे और भिक्षु संघ के द्वारा ही महाबोधि का संचालन हो, हम यही मांग करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जो बौद्ध विहार है वहाँ पे बौद्धों के द्वारा ही तो संचालन हो रहा है। वहाँ पे जो कमेटी है उसमें 4 बौद्धिस्ट हैं, 4 हिंदू हैं। और जो वहाँ पे डीएम होता है, जो पहले हिंदू होता था, गैर हिंदू नहीं हो सकता था, सरकार ने वहाँ पे संशोधन कर दिया था कि अब कोई भी हिंदू हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 4 हिंदू और 4 बौद्ध अगर मिल के वो बोध गया का संचालन कर रहे हैं, तो वो भी तो जो बौद्धिस्ट हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के करीबी माने जाते हैं। तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? यह बिल्कुल गलत है। भगवान बुद्ध को जो हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है वो सरासर गलत है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को 9वां अवतार भी लोग कहते हैं। यह भी एक मिथ्या है, यह भी गलत बात है। और रही बात जो समिति में बौद्ध रखे गए हैं वो नकली बौद्ध हैं, नकली भिक्षु हैं और बुद्ध धर्म के अनुसार उनका जीवन यापन नहीं करते। वो लोग बुद्ध को नहीं मानते सरासर, वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसलिए वो जो महाविहार है उसका संचालन सही से ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ की कार्यप्रणाली हमारे बौद्धों को, हम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए हम पुनः मांग करते हैं जो पूरी तरह से बुद्ध धर्म को मानने वाले हों, भिक्षु हों, जो भिक्षु के जो सील होते हैं उसका पालन करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को महाविहार का जिम्मेदारी सौंपी जाए। बौद्धों की जो संगठन है उनको सौंपा जाए महाविहार का देखरेख, तो हम समझते हैं सही होगा। यही हम एक बार पुनः निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से कि जो महाबोधि महाविहार है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी, संचालन की जिम्मेदारी हमारे बौद्ध संगठन को दें, पूज्य भिक्षु संघ के दें, जो भगवान बुद्ध को पूरी तरह से मानने वाले हों। बस जहाँ पर देखा जाए तो लंदन से, अमेरिका से जो बौद्धिस्ट लोग हैं वो इस जो धरना प्रदर्शन है उसको समर्थन कर रहे हैं और वो भी मांग कर रहे हैं कि ये जो BCMT एक्ट है उसको वापस किया जाए। किंतु ऐसा क्या वजह है कि अभी जो बौद्ध वहाँ पे प्रदर्शन अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस द्वारा, उन पर हटाया गया और जो मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया है उसको भी इसको हाईलाइट नहीं कर रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखिए? मैं आपको बता दूं, जो विदेशी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं उन विदेशियों को नहीं मालूम है कि कैसे वहाँ पे भिक्षु लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो भिक्षु हमारे बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर जो बर्बरता दिखाया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक लाठीचार्ज किया जा रहा है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं पुनः मांग करता हूँ, हमारी बार बार यही निवेदन है कि हमारे भारतीय जो बुद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षु संघ को उन्हीं के द्वारा संचालन कराएं। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ उसको। मान लीजिए सर, मांग सरकार नहीं मांगती है, बिहार सरकार एक्ट को रद्द नहीं करती है, तो क्या आपका विचार है? गोरखपुर से जो है राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा है, तो क्या है बिहार में भी जाकर अपना प्रदर्शन करेगा और उनको समर्थन देगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ तक कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, महाविहार को पूरी तरह से बौद्धों से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक हमारी मांग चलती रहेगी। जितने भी बौद्ध संगठन है ये मांग करते रहेंगे, वहाँ पे अनशन जारी रहेगा और हमारा राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा भी अपने पूरे धन बल के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे प्रदर्शन करने का काम करेंगे। धन्यवाद। एक आध दिन बाद सर, BCMT एक्ट जो था उसको आप लोग निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एज एडवोकेट आपको अगर BCMT एक्ट की जगह पर नया एक्ट बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप उसमें क्या नए प्रोविज़न जोड़ेंगे जिससे बौद्धिस्टों का उत्थान हो सके और बोधगया का भी विकास हो सके और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था भी बनी रहे? तो आप नए एक्ट को अगर आपको बनाने के लिए दे दिया जाता तो आप उसको किस तरीके से ड्राफ्टिंग करेंगे? धन्यवाद पत्रकार बंधु। सर्वप्रथम जो है कि आप मीडिया पर भारी धन्यवाद देते हुए नए एक्ट में संशोधन की जो ज़रूरत है पूर्णतः उसमें बौद्धिस्टों को देना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ ये जो BCMT एक्ट है ये उसके विरुद्ध है। अगर सरकार इसको लाती है, इसमें अन्य समुदाय के जो देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं उनको अगर इसमें लाती है तो सरकार को एक और कानून पास करना चाहिए जो महाराष्ट्र में लागू है, अंधविश्वास उन्मूलन एक्ट। जो ज़्यादा अंधविश्वास फैलेगा उसको एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, उसको सरकार को लाना चाहिए। सरकार ने गलत जो है कि एक्ट पास जो लागू किया, जबकि आज देश में वैज्ञानिक युग है, देश चाँद पर जा रहा है और ये लोग उसी में उलझे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग जाए हुए हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार कहीं न कहीं से ये अंधविश्वास
में इसका काफ़ी योगदान है। इस एक्ट को पूर्णतः जो है कि तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए, जो सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ है। सर बिहार में इस साल इलेक्शन होने वाला है, सरकार को क्या मालूम नहीं है वहाँ पे क्या घटना हो रही है? वहाँ पे कोई ना सरकार कोई अपना स्टैंड इस पे रख रही है, ना केंद्र सरकार कुछ कर रही है। सब लोगों को कोई जैसे लग रहा है कुछ देश में हो ही नहीं रहा है। तो क्या आप लोग का जो आंदोलन है इतना शांतिपूर्ण है कि सरकार तक मैसेज ही नहीं जा पा रहा है? सरकारें तनाशाह हो गई हैं। अब आगने वाले चुनाव में जनता को एकजुट होकर राष्ट्र के निर्माण के लिए इस सरकार को हराने की कोशिश करनी चाहिए। सर दिल्ली में भी आप एकजुट हुए, हरियाणा में भी आप सभी लोग एकजुट हुए, महाराष्ट्र में भी आप सभी लोग एकजुट हुए, अब जो अन्य राज्य हैं बिहार में भी आप लोग एकजुट होने। आज आप यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, तो बताएंगे कि क्या कार्यप्रणाली रही है राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा की इस एक्ट को रद्द करने के संबंध में? सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और ये राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा जो बोध गया बिहार में विश्व हेरिटेज कहे जाने वाले तथागत बुद्ध जहाँ बैठ कर तपस्या कर रहे थे, ठीक ना, वहाँ पे कुछ मनुवादी लोग के कब्जा करके और पाखंडवाद फैला रहे हैं, पाखंडवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, मुंडन करवा रहे हैं। और हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं शांति से बैठ के वहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये ब्राह्मण मुक्त किया जाए। वहाँ से ब्राह्मण का कोई काम नहीं है। नहीं तो जिस तरीके से हिंदू मंदिर में रहते हैं वहाँ पे आरक्षण के तहत मुसलमानों को भी हिंदू मंदिर में आरक्षण मिलना चाहिए, बौद्धों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ईसाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अन्यथा वहाँ से ब्राह्मण को मुक्त किया जाए और बौद्ध भिक्षु को शांति से अपना ध्यान तपस्या करने के लिए उसको खाली कर दिया जाए, पाखंडवाद खत्म कर दिया जाए। यही हमारी राय है और ये राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा आंदोलन करेगी। सर बोधगया में जो है वहाँ पे पिंडदान भी करवाया जा रहा है, तो क्या बौद्ध धर्म में क्या पिंडदान की भी व्यवस्था की गई है? क्योंकि वहाँ पे पिंडदान की भी क्रियाएं हो रही हैं। देखिए सर, मेरा मानना है कि जीवित को जब तक हम एक गिलास पानी देंगे तो पी सकता है, ठीक ना, और मरे हुए के अगर एक गिलास पानी देंगे तो पी नहीं सकता, ठीक ना। ये बौद्ध धर्म का ज्ञान है, ठीक ना। तो यहाँ पे पिंडदान कराने का कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा कहने का मतलब है। सर जो ये पूरे भारतवर्ष में और कहीं ना कहीं जो विदेशों में गूंज फैली हुई है जो बीपीएमसी एक्ट रद्द करने के, आप भी भारत के नागरिक हैं और कहीं ना कहीं भगवान गौतम बुद्ध की आस्था में विश्वास आस्था रखते हैं, तो जैसे देखने को मिलता है कई सारे लोग अपने रोजगार को और बहुत सारी अपनी सेवाएं जो संडे छुट्टी छोड़कर यहाँ पे प्रदर्शन के लिए और विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर जो है बीपीएमसी एक्ट जो है बंद किया जाए। अगर सरकार बंद नहीं करती है तो राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा गोरखपुर से लेके बिहार तक धरना प्रदर्शन हम लोग का चालू रहेगा। जी तो सर आज जो आप ज्ञापन का कार्यक्रम रखे हुए हैं, तो बता सकेंगे कि क्या आगे की कार्यप्रणाली होगी अगर सरकार नहीं मानती है? जैसा कि प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया बोधगया में और वहाँ के बौद्धों को हटा दिया गया है, तो मान लीजिए अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे भी पुलिस प्रशासन आए आपको यहाँ हटाने की कोशिश करे, इसके बाद आपका क्या स्टैंड होगा? बोधगया में हम लोग मनाएंगे और बुद्ध जयंती मनाएंगे बोधगया में, और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा लड़ने के लिए तैयार है सरकार से। तो सर आपको इस एक्ट की समस्या क्या है, थोड़ा सा विस्तृत आप बता पाएंगे? आप क्या थोड़ा सा इसमें डेप्थ में जाके बता सकते हैं कि क्या वजह रही है कि आप विरोध कर रहे हैं? ये बीपीएमसी एक्ट जो है सर गलत है। किसी धर्म के लोग बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसको नहीं मानेंगे। उनका कहना तो है कि जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हैं वो कहीं ना कहीं अवतार है हिंदू धर्म के ही। नहीं सर, ये अवतार नहीं है, वो भगवान बुद्ध बताए भी हैं कि हम भगवान नहीं हैं। ठीक है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने को संबोधित किया। विषय बिहार बोधगया में बीपीएमसी अधिनियम 1949 को अदर खेत के साथ अवगत कराता है। बोधगया में बीपीएमसी अधिनियम 1949 को निरस्त करने को लेकर विभिन्न सैकड़ों सामाजिक संगठनों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया।
बिहार सरकार के द्वारा जो 1949 में जो एक्ट को पारित किया गया है, PTMC एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए भारत के बहुत भिक्षु, पाठक, उपासिका, सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 22 राज्य के बुद्धिस्ट लड़ रहे हैं। PTCMC एक्ट बहुत ही अन्यायपूर्ण पारित किया गया है। इसे भारत सरकार, बिहार सरकार निरस्त करे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और 26 कहता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो आपका धर्म स्थान है उसको आप संचालन कर सकते हैं। जो कानून है 1949 एक्ट के तहत जो बोधगया में बुद्ध महाविहार है वह सरकारी ट्रस्ट है। इसमें सरकार की तरफ से DM या सरकारी अहदे में रहने वाले लोग रहते हैं। इसमें DM चेयरमैन है। बुद्धिस्टों की मांग है कि 1949 एक्ट में जो लिखा है कि 9 मेंबर में से 4 मेंबर मात्र बौद्ध रहेंगे। बुद्धिस्टों का कहना है कि जो मुस्लिम का धर्म स्थल हो, हिंदू का धर्म स्थल हो, इसमें उनका पूरा अधिकार होता है। उसमें रहने वाले कमेटी में उसी धर्म के लोग होते हैं क्योंकि उनका आस्था का केंद्र है। वैसे ही बोध गया हम बौद्धिस्टों के लिए आस्था का केंद्र है, तो बौद्ध स्थल के कमेटी में सभी बौद्ध मेंबर होना चाहिए। जबकि अभी परिवर्तन हुए कमेटी में 7 मेंबर अन्य धर्म के हैं। 2 स्थान को खाली रखा गया है। हम लोगों का कहना है कि 26 नवंबर 1949 में परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दी। उसमें पहल की कानून अभी भी लागू है। कानून में लिखा गया कि 4 बौद्ध रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नियम है तो हमें भी किसी हिंदू के आस्था का केंद्र बद्रीनाथ, अयोध्या, मक्का, मदीना में रखा जाए। हम बुद्धिस्टों का जो करुणा, मैत्री और शांति का जो आदर्श है उसका पालन हम लोग करते हैं। अतः माननीय जी से राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा मांग करती है बिहार बोध गया को ज्ञापन। एक मिनट इधर भी दिखाइएगा। ठीक सर, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो फिर पुनः हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार और जिला प्रशासन की। एक हाँ सर बोलिए। आपको आज दिया गया है ज्ञापन उचित माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। ठीक। आप बताइए आप लोग कैसा धरना कर रहे हैं? ये सर जो BCMT एक्ट है जो बोधगया का, जहाँ पे 1949 में एक एक्ट बना जिसमें लिखा गया कि 4 बौद्ध और 4 जो होगा हिंदू, अर्थात टोटल 8 मेंबर और प्लस 1 जो वहाँ का DM होगा। और पहले जो एक्ट बना था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो हिंदू रहेगा वही उसमें सदस्य हो सकता है। बाद में उसमें विरोध प्रदर्शन हुआ, कई सारे कार्यक्रम हुए, वो एक संशोधन कर दिया गया। अब मात्र लिखा हुआ है कि सिर्फ उसमें हिंदू ही DM जो हिंदू DM है वो उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जब बताइए अयोध्या जैसी मंदिर जो अयोध्या बना हुआ है, अयोध्या में 15 ट्रस्टी हैं और टोटल 15 ट्रस्टी हिंदू है, इसमें 14 ट्रस्टी तो ब्राह्मण ट्रस्टी है और एक से नाम मात्र का दलित ट्रस्टी रख दिया गया है और उसी को प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया। और जो इतनी बड़ी 500 वर्षों से लड़ी जा रही थी जो कार्यक्रम अयोध्या, वहाँ जब सरकार जीत जाती है और वहाँ पे अयोध्या टेम्पल बनती है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो भी उसमें सिर्फ ब्राह्मणों को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो बोधगया टेम्पल है जिसमें जो विशेष तौर पे बौद्धों की आस्था है उसमें 4 हिंदुओं को रखा जाता है। और कहीं ना कहीं आप उसका खंडार में देख लीजिए कितने ट्रस्टी होंगे, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण है या तो शुक्ला है, उसमें आपको कोई OBC या तो SC ट्रस्टी बोधगया मंदिर में भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये लोग गैर हिंदू ही रखे होते, लेकिन अगर उसमें उन्होंने SCओ को भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया होता तो समझ में आता। लेकिन वो मात्र एक विदेशी फंडिंग का एक जरिया बन के रह चुका है। जो भी विदेशों में आस्था है वो लोग जो बोधगया में फंडिंग करते हैं उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है और जो गैर बौद्धिस्ट ट्रस्टी हैं उन फंडों का मिसयूज कर रहे हैं। जो भी नियमावली बन रही है तैरान हो रहा है वहाँ पे बोधगया में, जो कि गौतम बुद्ध थे, बुद्ध के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए निश्चित तौर पर ही बोधगया जो बिहार है उसको बौद्धों को सौंप देना चाहिए और उल्टा उसे क्या करना चाहिए, बौद्धों का ही प्रशासनिक कार्य
और जो भी नियमावली है उसको लागू करना चाहिए और वहाँ पर कोई भी हिंदू धर्म का कर्मकांड निषेध कर देना चाहिए। यही हमारी मांग है और यही हम चाहते हैं कि जो बिहार सरकार है उस पर स्टैंड ले और BPMC एक्ट 1949 को निरस्त करे और नए कानून को लागू करे जो कि बौद्धों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाए और जिससे कि अधिक से अधिक जो बौद्ध राष्ट्र है जो उनका फंड आता है वो देश के विकास में और बौद्धों के उत्थान में खर्च हो सके। इसी की हम मांग सरकार से करते हैं। धन्यवाद।